हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम चौथे नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके पहले की वीडियो में हम 3 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। एक एक क्वेश्चन को पूरे क्वेश्चन को डिटेल से सॉल्व किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर चौथे क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। ये क्या है? मापांक फलन है, मतलब कि ये जो लिखा है ये आपका मॉड एक्स लिखा गया है। कह रहा है फलन इस प्रकार से डिफाइन है कि एफ आर से आर, मतलब कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या, ना तो एकाकी है और ना आच्छादक है। जहाँ मॉड एक्स बराबर है यक्स, यदि यक्स धन या शून्य है, मतलब कह रहा है कि यक्स यदि धनात्मक संख्या है, यह शून्य है, तब यहाँ पर मॉड एक्स का मान यक्स हो जाता है। यहाँ पर मॉड एक्स बराबर माइनस यक्स यदि यक्स ऋणात्मक है। कुल मिलाकर यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि इसमें ना तो एकाकी है ना तो आच्छादक है। तो चलिए फ्रेंड्स, चौथे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स के बारे में आप जानते हैं, इसमें पॉजिटिव संख्या रखेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, निगेटिव रखेंगे तब भी यहाँ पर हमें पॉजिटिव ही देगा। ठीक है ना। तो यहाँ से ये जो आपका फंक्शन है ये आपका आर से आर है, मतलब कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या। कह रहा है कि ना तो ये आपका एकाकी है ना ही आच्छादक है। तो कैसे, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। यहाँ पर ये आपका आर हो जाएगा, यहाँ पर भी ये आपका आर। फंक्शन कुछ इस टाइप से डिफाइन है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी संख्याएं होंगी। 1, यहाँ पर 0, -2, 2, -3, 3। यहाँ पर इस टाइप से संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, -5, 6। यहाँ पर कुछ इस टाइप, मतलब बहुत सारी संख्याएं होंगी। हम कुछ ही संख्याओं को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम आपसे बोले हैं कि अगर इसके अंदर हम -1 रखेंगे तो ये हमें क्या देगा? 1 देगा। अगर इसके अंदर 1 रखेंगे तो ये हमें क्या देगा? 1 देगा। -2, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 आएगा, -2 रखेंगे तब भी ये हमें 2 देगा। मतलब कि -1 रख रहे हैं तो हमें 1 मिल रहा है, 1 रख रहे हैं तब भी हमें 1 मिल रहा है, -2 रख रहे हैं तो हमें 2 मिल रहा है, यहाँ पर 2 रख रहे हैं तब भी हमें यहाँ पर 2 मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कई सारे अवयवों का सेम प्रतिबिंब बन रहा है। अलग अलग यहाँ पर संख्याओं को रखा गया है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर सेम प्रतिबिंब बना रहा है। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखकर आप वैसे भी समझ गए होंगे कि ये आपका तो एकाकी नहीं होने वाला है। अब एकाकी नहीं होगा, अब आच्छादक कैसे यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे यहाँ पर अवयव होंगे, तो इनमें से हम कुछ अवयवों को लेते हैं। जैसे मान लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम -5 लेते हैं, -5 को लेते हैं। तो क्या फ्रेंड्स, किसी भी मॉड एक्स का मान, मतलब इसमें हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो क्या वो नेगेटिव में आ सकता है? तो आप जानते हैं कि ये हमेशा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो भी वैल्यू आप रखे हैं, नेगेटिव रखे हैं, पॉजिटिव रखे हैं, तो हमें ये हमेशा क्या दे रहा है? पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ये मॉड एक्स का मान कह रहा है कि -5 है। क्या ये ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। मतलब नहीं हो सकता है, इसका मतलब यही हुआ कि इसका प्रतिबिंब हमें नहीं मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको लिखना कैसे है इसको समझ लेते हैं। तो पहले यहाँ पर हम एकाकी समझेंगे। यहाँ पर एकाकी के लिए तो यहाँ पर लिखेंगे x1, x2 बिलोंग्स टू r। ये हो गया, माना f(x1) बराबर f(x2), ये है। तो यहाँ पर देखिए, x1 और x2 को हम कुछ मान लेते हैं। मानते हैं कि यहाँ पर x1 इक्वल टू -1 और यहाँ पर x2 इक्वल टू 1। यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके अंदर यहाँ पर -1 रखेंगे, -1 रखेंगे, मतलब कि यहाँ पर -1 रख रहे हैं तो यहाँ पर भी -1, तो ये हमें क्या देगा? पॉजिटिव देगा। अब यहाँ पर हम 1 रखेंगे तब ये हमें क्या दे रहा है? पॉजिटिव दे रहा है। कहने का मतलब कि जो इसका मान आ रहा है वो तो बराबर आ रहा है, लेकिन मतलब कि यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रहा है इसका, ये तो बराबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखना है बट x1 नॉट इक्वल x2। क्या ये दोनों बराबर हैं? ये -1 है, ये 1 है, क्या ये बराबर हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। ये हो गया, ये आपका एकाकी के लिए था। अब आच्छादक यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आच्छादक
आच्छादक में क्या होगा कि एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर मॉड एक्स लिखा है, एफ एक्स को हम वाई लिखते हैं, यहाँ पर मॉड एक्स ये है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमें कोई वैल्यू ऐसी लेनी है, इसमें से लेंगे, ये जो आपका सह प्रांत दिख रहा है इसमें से। तो यहाँ से अगर हम -5 एग्जाम्पल लिए थे, तो चलिए -5 ही लिखते हैं। तो -5 इक्वल टू मॉड एक्स। अगर हम किसी भी कोई भी वैल्यू इसमें रखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रखते हैं, तो क्या ये हमें कुछ नेगेटिव वैल्यू इस टाइप से देगा? यहाँ पर आप 5 को मत देखिए, यहाँ पर ये देखिए कि क्या ये नेगेटिव वैल्यू देगा? नहीं देगा। इसका मतलब नहीं देने का मतलब यही हुआ कि हमें प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -5 बिलोंग्स टू वाई के लिए x बिलोंग्स टू r इस प्रकार नहीं पाया जाएगा, इस प्रकार नहीं पाया जाएगा कि एफ एक्स बराबर वाई हो। अतः आच्छादक नहीं है, नहीं है। बस आपको यहाँ पर सिंपल से लिख देना है। पहला क्वेश्चन मतलब ये चौथा जो है ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये पांचवा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ आर से आर एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर कुछ इस टाइप से दिया गया है। कह रहा है द्वारा प्रदत्त फलन ना तो एकाकी है और ना आच्छादक है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें कह क्या रहा है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है इसको पहले पढ़ना सीखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। देखिए कह रहा है कि यक्स की आप वैल्यू अगर 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू का मतलब यही हुआ कि पॉजिटिव वैल्यू ही आप लेंगे। तो अगर आप 0 से बड़ी वैल्यू लेते हैं तो उसका मान हमें क्या मिलता है? 1 मिलेगा। यदि आप x का मान 0 लेते हैं तो हमें 0 मिलेगा। यदि आप x का मान 0 से छोटा मतलब कि नेगेटिव संख्या लेते हैं तब हमें ये -1 देगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, इसको हम समझ लेते हैं यहाँ से। ये कुछ इस टाइप से है। कह रहा है कि अगर 0 से बड़ी संख्या मतलब कि 1, 2, 3, 4 कुछ इस टाइप से संख्याएँ होंगी, और यहाँ पर 0 भी लिख लेते हैं, -1, -2, -3, -4, यहाँ पर कुछ इस टाइप से, यहाँ पर 1, 0, -1, ये यहाँ पर कुछ इस टाइप से बनेगा। ये कैसे डिफाइन है? R से R डिफाइन है। ये आपका x होता है, ये y होता है, ये ऐसे f, ये आपका फलन इस टाइप से डिफाइन है। ठीक है ना? यहाँ पर कह रहा है कि यदि आप 0 से बड़ी वैल्यू लेते हैं, मतलब कि 1, 2, 3, 0 से बड़ी वैल्यू मतलब कि 1 लेते हैं, तब हमें ये कौन सा मान देगा? 1। ये भी तो 0 से बड़ा है ना, 2, तब ये कौन सा मान देगा? तब भी 1 देगा। ये कितना देगा? मतलब कि 0 से बड़ी जितनी भी वैल्यू आप लेंगे ये हमें क्या देगा? 1 देगा। लेकिन अगर आप x का मान 0 लेते हैं तब ये हमें 0 देगा। ठीक है? यहाँ पर कह रहा है छोटी वैल्यू मतलब x का मान 0 से कम यानी कि नेगेटिव, तब हमें इसका प्रतिबिंब क्या मिलेगा? यही मिलने वाला है। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से मिलेगा। क्या यहाँ पर ये जितना लिखे हैं क्या इतना ही होगा? इसमें r है, वास्तविक संख्या है, बहुत सारी संख्याएँ होंगी, -5, -3, -5/2, √2, मतलब बहुत सारी इस टाइप से संख्याएँ होंगी। तो ऐसे आपको यहाँ पर देखना है कि इसमें फ्रेंड्स क्या इसका यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एकाकी तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अंगों का सेम ही प्रतिबिंब तो बन रहा है ना, तो एकाकी तो नहीं। अच्छा तक चेक करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 3 ही अवयव ऐसे हैं जो यहाँ पर फ्रेंड्स जिसका प्रतिबिंब यहाँ पर हमें मिल रहा है, मतलब कि प्रांत में हमें मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे इसमें ऐसे भी अवयव आपको दिख रहे होंगे कि जिसका प्रतिबिंब ही यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो ये फ्रेंड्स ये आपका आच्छादक भी नहीं होगा और एकाकी भी नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आच्छादक होने के लिए आपका सहप्रांत बराबर परिसर होना चाहिए, मतलब सहप्रांत में जितने भी अवयव हैं उसका प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो वही तो फ्रेंड्स, अगर सभी अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है तभी तो परिसर के बराबर होता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्या है? बराबर नहीं होगा, इसलिए आपका आच्छादक भी नहीं होगा। अब देखिए इसको तो इस तरह लिख लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको हम कैसे यहाँ पर लिखेंगे इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एकाकी। एकाकी अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखेंगे f(x1) बराबर f(x2), ये हो गया। यहाँ पर लिखेंगे माना
ठीक है ना। अब यहाँ पर x1 इक्वल टू 1 लेते हैं और यहाँ पर x2 इक्वल टू 2 लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं तो fx1 अगर हम इसमें मान को रख रहे हैं तो ये हमें क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। और यहाँ पर fx2 रख रहे हैं, मतलब कि 0 से बड़ी वैल्यू कुछ भी रख रहे हैं तो ये हमें 1 मिल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, fx1 बराबर fx2 तो है, लेकिन फ्रेंड्स क्या x1 बराबर x2 है? हमारा यही तो बराबर होना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पर 1 इक्वल टू 2 हो सकता है? नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि x1 का मान 1 है, x2 का मान 2 लिए हैं। ऐसा नहीं है कि 1 2 लिए हैं तो आप भी लीजिए, 3 4 5 6 कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, तो ये हमें क्या देगा, 1 ही देगा। मतलब कि ये आपका बराबर नहीं है, अतः एकाएकी नहीं है, अतः एकाएकी नहीं है। ये हो गया। अब आच्छादक चेक करते हैं। आच्छादक, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे fx इक्वल टू वाई, वाई का मान लेते हैं -3/2 बिलोंग्स टू वाई, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे आपने इतना लिख लिया है -3/2, या कुछ भी आप कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। जितना हम कुछ आपको बताए थे उसमें केवल किसका बन रहा था, 1 0 और -1 का बन रहा था, इतने का। बाकी फ्रेंड्स किसी का प्रतिबिंब नहीं बन रहा था, तो कोई आप और भी अवयव ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सप्रांत, सप्रांत के प्रत्येक अवयव का, सप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है, नहीं है, अतः सप्रांत परिसर के बराबर नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स ये आच्छादक नहीं होगा, आच्छादक नहीं है। मतलब कि जो भी यहाँ पर लिख देना है, फलन आच्छादक नहीं है, इसमें ना तो एकाएकी है ना तो आच्छादक होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है ये 5 नंबर था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 5 नंबर था, तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, मान लीजिए कि एक सेट ये दिया गया है, दूसरा सेट बी ये दिया गया है, तथा एफ इस प्रकार से है कि ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एकाएकी है। मतलब कि इसमें हमें सिद्ध करना है कि एफ क्या है, एकाएकी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये आपका एक सेट ए दिया गया है, दूसरा सेट बी ये दिया गया है, और आपका फंक्शन ये कुछ इस टाइप से दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो आप देख रहे होंगे, ये 1 2 और 3 ये क्या होंगे, यक्स से, और यहाँ पर 4 5 6 क्या है, ये फ्रेंड्स वाई से। मतलब कि ये जो आपको हम 1 मिनट थोड़ा सा ऐसे बता दे रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर जितना देख रहे हैं ये यक्स से है, और यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं ये इतना, ये आपके वाई से हैं, ठीक है ना। आप समझ में आ गया होगा। यक्स वाई क्या है, यक्स ये प्रांत है, ये क्या है, सा प्रांत है। तो कुल मिलाकर आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये बनाना है ये। तो यहाँ पर एक सेट में कितना है, 1 2 3, इसमें कितना है, 4 5 6। 1 मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार। 4 5 6 और यहाँ पर 7 भी है, ठीक है ना, यहाँ पर 7 भी है। ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 का प्रतिबिंब किसके साथ है, 4 के साथ है, 2 का प्रतिबिंब 5 के साथ है, और यहाँ पर 3 का प्रतिबिंब 6 के साथ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें चेक क्या करना था, एकाएकी। तो एकाएकी में हम चेक क्या करते हैं कि यहाँ पर सेट ए में जितने भी अवयव दिए गए हैं क्या उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, तो जितने भी अवयव हैं उसका प्रतिबिंब बन रहा है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि सबका एक अद्वितीय प्रतिबिंब बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 का ये प्रतिबिंब है तो 2 का फिर ये प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबका अलग अलग प्रतिबिंब हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब फ्रेंड्स जो ये फंक्शन दिया गया है ये आपका एकाएकी है। तो यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर एकाएकी के लिए, एकाएकी के लिए ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका फंक्शन डिफाइन है, ये आपका यक्स है, ये वाई है, ठीक है ना। आपको ऐसे इतना लिख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रांत ए के सभी अवयव का, सभी अवयव का, सभी अवयव का, सभी अवयव का सह प्रांत बी में,
सप्रांत बी में अलग अलग प्रतिबिंब है, अलग अलग प्रतिबिंब है अतः फलन एकाकी है। ऐसे आपको लिख देना है, फलन क्या है, एकाकी है। तो यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकाकी आच्छादक हैं अथवा एकाकी आच्छादी हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं हमें यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर ये एकाकी आच्छादक हैं कि नहीं। अगर एकाकी आच्छादक दोनों होंगे तो ये आपके एकाकी आच्छादी फलन कहलाएंगे, ठीक है ना, अगर दोनों होंगे तब। तो यहाँ पर चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सेकेंड दोनों क्वेश्चन है तो एक एक करके हम दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x। तो यहाँ पर एकाकी के लिए यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं, ठीक है ना, इसको हम एकाकी के लिए चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए x1 कामा x2 बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, r, मतलब कि प्रांत। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे माना f(x1) बराबर f(x2), ये है। अब यहाँ पर जो भी लिखा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर भी x1 हो जाएगा। तो 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2 हो जाएगा। देखिए 3 प्लस में कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर लिख देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर 4x2, देखिए ये -4 से -4 कैंसिल, मतलब कि x1 इक्वल टू x2 हमें मिल गया है। तो यहाँ पर x1 इक्वल टू x2, इसका मतलब कि एकाकी है, एकाकी है, ये हो गया। अब यहाँ पर आच्छादक चेक कर लेते हैं। आच्छादक के लिए क्या होता है, तो एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा साइड में लिखते हैं, तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x, ये हो गया। इसको हम y लिखते हैं 3 माइनस 4x, ठीक है, ये हो गया ना। अब हम आपसे ये भी बताएं कि हम x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है तो 4 माइनस, यहाँ पर ये इधर आएगा तो 3 बटे में यहाँ पर -4 इक्वल टू x हो जाएगा। अब देखिए माइनस में ये दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, 3 को प्लस में करेंगे और इसको माइनस में, बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर ये इतना आ चुका है। अब क्या करते हैं इसमें फ्रेंड्स, ये जो सप्रांत होता है इसमें से कोई एक अवयव यहाँ पर लाकर रखेंगे। अब इसमें से लाकर रखेंगे, चाहे जो आपके जो मन करे कोई भी वैल्यू यहाँ से उठाइए सप्रांत से और यहाँ पर रखिए। और ये देखिए जो आप यहाँ पर रखेंगे, मान लेते हैं आपके मन में √2 आ गया, ठीक है ना, 3 माइनस √2 बटे में 4 ये आ गया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये यक्स का मान आया है। यक्स का मान आने का मतलब ये है कि ये हमें प्रांत में देखना है कि क्या ये मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आप प्रांत में देख सकते हैं कि प्रांत आपका वास्तविक संख्या है, मतलब कि इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सभी होंगी। तो यहाँ पर ये जो भी आया है ये क्या आया है, तो आप कहेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये जो आया है ये आपका एक अपरिमेय संख्या आया है, तो इसमें तो होगा, तो ये फ्रेंड्स आपका आच्छादक होगा। तो देखिए यहाँ से तो हमें समझ में आया कि आच्छादक होगा। तो एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसी टाइप से इसमें वैल्यू रखकर चेक कर लेते हैं, क्या पता हो सकता है कि आच्छादक ना हो। अब देखिए y का मान हम -1 लेते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटे में यहाँ पर कितना 4, तो यहाँ पर 4 बटे में 4 इक्वल टू 1, तो 1 तो इसमें प्रांत में तो पाया ही जाएगा। इसका मतलब फ्रेंड्स आप y की कोई भी वैल्यू रखिए तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा कि वो x में हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से अब हमें समझ में ये आ गया कि यहाँ पर ये तो आच्छादक होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y बिलोंग्स टू r के लिए x बिलोंग्स टू r इस प्रकार पाया जाएगा, इस प्रकार पाया जाएगा कि f(x) बराबर y हो, अतः आच्छादक है। ये हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः f(x) फलन एकाकी आच्छादी फलन है, आच्छादी फलन है। बस आपको इतना यहाँ पर लिखना है। तो चलिए 7 का सेकंड देखते हैं।
अब यहाँ पर देखिए एफ एक्स इक्वल टू 1+x²। एफ इस प्रकार है कि आर से आर मतलब कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या। तो चलिए एकाकी हम चेक करते हैं कि यहाँ पर ये एकाकी है या नहीं। एकाकी के लिए तो यहाँ पर लिखेंगे x1, x2 बिलोंग्स टू आर, माना f(x1) बराबर f(x2) ये है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये ऐसा होता है या नहीं। तो यहाँ पर 1+x1 का स्क्वायर इक्वल टू 1+x2 का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर प्लस माइनस आ रहा है, किसी अवयव मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा अवयव का सेम प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि ये तो एकाकी नहीं है। तो लिखेंगे अतः फलन एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। यहाँ पर हम आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहते हैं फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर कर आप ये समझ चुके होंगे कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर एकाकी नहीं है तो वो आच्छादक भी नहीं होगा, या फिर फ्रेंड्स कोई फलन आच्छादक है और ज़रूरी नहीं है कि वो एकाकी ही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ चेक करेंगे आच्छादक। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू 1+x², ठीक है। अब यहाँ पर y इक्वल टू 1+x², ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे, देखिए ये इतना आ चुका है। हम आपसे बोलें कि x² की ये जो यहाँ पर ये दिया गया है, हम x का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो y-1 इक्वल टू x, ये स्क्वायर है इधर आएगा, ये रूट हो जाएगा, ठीक है ना। कुल मिलाकर हम इसको इस टाइप से यहाँ पर लिखेंगे y-1, ये आ गया। एक मिनट, ये बराबर है, ठीक है ना। अब इसमें कोई वैल्यू को रखते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि -2 रखते हैं। -2 यहाँ पर हम रख सकते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है हम कोई भी वैल्यू यहाँ से उठाकर इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, -2 लेते हैं। -2 यहाँ पर ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि -2 ही आप भी लीजिए, आप कोई और एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर -2 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। x इक्वल टू -3, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो आपका प्रांत है इसमें नहीं पाया जाएगा ये इस टाइप की संख्या, क्योंकि ये एक इमेजिनरी संख्या बन गया है, ये एक काल्पनिक संख्या है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिखेंगे, आपको ये लिखना है -2 बिलोंग्स टू y के लिए x बिलोंग्स टू r इस प्रकार नहीं पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा कि f(x) बराबर y हो। अतः आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, ये हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 7 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपको किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।